से झाड़ू से उसको मारेंगे। कन्हैया कुमार। हाँ, मोदी के बारे में जो गलत शब्द बोलेगा वो पाकिस्तान के है। पाकिस्तान। जी जी, पाकिस्तान के, बिहार के नहीं, पाकिस्तान के है। तस्वीर भी लगा रखा, उनको आरती दिखाते हैं भगवान की। मोदी जी का तस्वीर रखा है मंदिर में। हाँ, आरती दिखाते हाँ, हैं घर पर। अरे वही कन्हैया कुमार है, ये वही विचारधारा है जो तंदेवाड़ा में हमारा सीआरपीएफ 65 जवान की हत्या हुई थी, ये जश्न मना रहा था। वो अर्बन नक्सली है, पढ़ा लिखा नक्सली है। इससे पूछिए ये नक्सल का विरोध करेगा कभी? नहीं करेगा। कन्हैया कुमार को जानती हो? नहीं, हम नहीं जानते हैं कन्हैया कुमार के। हम चिन्हबे का देखबे नहीं करें और जानेंगे, उनका नाम भी नहीं जानते हैं, तब चिन्हेंगे कहाँ से? बिहार का ही है युवा। हम नहीं जानते बिहार के है कि नंदन के। बिहार के रहता तो जरूर चिनते हैं। वो पाकिस्तान के है। पाकिस्तान। जी जी, पाकिस्तान के, बिहार के नहीं, पाकिस्तान के है। बिहार के रहता तो जरूर हम जानते हैं, बिहार के नहीं है तो पाकिस्तान के है, तो कौन जानेगा? पाकिस्तान में कौन जाएगा? अरे कन्हैया कुमार पाकिस्तान कहाँ से जाएंगे? जब बिहार में जब नहीं जानते हैं तो क्या समझेंगे हम उनको? कभी आया नहीं, कभी कुछ नहीं करा, कुछ किसी सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं करा, तो उनको क्या हम जाने? अपना चेहरा तक तो दिखाया नहीं। मोदी से अकेले लड़ते हैं वो कन्हैया कुमार। कुछ भी नहीं करेगा मोदी के। हाँ। कुछ भी नहीं करवाएगा मोदी। बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, हम कन्हैया को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, हम उखाड़ फेंकेंगे कन्हैया के। कन्हैया को। हाँ, मोदी की तरफ अंगुली उठाएगा, उसका हम पब्लिक मिल के उखाड़ के फेंक देंगे कन्हैया के। हाँ, वोट के माध्यम में हम बोल रहे हैं। इतना गुस्सा है कन्हैया? हाँ, इतना गुस्सा है कन्हैया। बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं मोदी को लेकर। बोलने दो, ऐसे पीछे तो कुछ भी बोलेगा। सामने में माँ के बेटा है, सामने में करके बोलो। चप्पल से झाड़ू से उसको मारेंगे कन्हैया कुमार। हाँ, चप्पल से झाड़ू से स्वागत करेंगे उनको, कन्हैया कुमार को। मोदी के बारे में जो गलत शब्द बोलेगा, मोदी जी के तो भगवान के रूप में सब मानते हैं महिला लोग। भगवान के रूप में? हाँ, भगवान के, ये भगवान के रूप में मानता है मोदी जी। हर हाँ, भगवान वाला काम भी किया उन्होंने। हाँ, भगवान वाला काम करा। जिसका घर के छत न है उसका घर दिए हैं। हाँ। इंदिरावास दिए, कोरोना काल में सबके वैक्सीन भी दिलवाए हैं। जिसका महिला लोग के जो नहीं था वो सब चीज पूरा करा है भगवान के रूप में। वो भगवान के रूप में जी, बताइए। भगवान के रूप में। हम तो भगवान, उनका तस्वीर भी लगा रखा, उनको आरती दिखाते हैं भगवान की। मोदी जी का तस्वीर रखा है मंदिर में। हाँ, आरती दिखाते हैं। हाँ, घर पर हम मोदी जी के भगवान के रूप में हम पूछते हैं। सच कह रहे हो आप? सच कहते हैं, मैं भगवान के सच कहते भगवान के। ये बताइए मोदी जी का आपने फोटो लगा के आप पूजा करती हो? जी, हम पूजा करते हैं। चाहती हो मोदी? हाँ, इतना चाहते हैं मोदी जी के। बिहार में भी आवे मोदी जी। हाँ। बिहार में जो पहुंच जाएगा, मेरा बिहार सुधर जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। सुधर जाएगा बिहार? हाँ, बिहार ऐसा सुधर लग रहा है? हाँ, उम्मीद है? ऐसा उम्मीद लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि महिलाओं का मतलब बोलते हैं कि बिहार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी पहले और अब सुरक्षित हैं, क्या सच्चाई है क्या? हाँ, सच्चाई है। अच्छा, पहले क्या हाल हुआ करता था? बहुत बुरा हाल रहा था। अब हाँ। कुछ सुधार है बिहार में। सुधार है अब जी, लग रहा है। जी। तो मोदी जी का वोट भी दोगे खाली बस भगवान नहीं, वोट देंगे, बिहार में उनको लाएंगे, किसी हाल से बिहार में आएंगे मोदी जी, तो आएंगे। कि राहुल गांधी आएंगे? नहीं, राहुल गांधी के हम चिन्हबे करते, जानबे करते। राहुल गांधी कैसा है नहीं, तक देखे नहीं, चिन्हे, हम उसको क्या हम करेंगे मोदी जी के अथी राहुल गांधी के? तेजस्वी यादव? हम कुछ नाम नहीं सुना है तेजस्वी यादव के, हम देखे भी नहीं तक। देखे भी नहीं? नहीं, देखे भी नहीं, और देखना भी नहीं चाहते? नहीं, देखना भी नहीं चाहते हैं। देश का युवा नेता है, बोलते आगे चल के प्रधानमंत्री बन सकता है। कौन? कन्हैया कुमार। कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं ना ना, कुछ भी नहीं बन पाएगा। अच्छा। हाँ, हम ये बेगूसराय के जनता महिला हम बोल रहे हैं। हाँ, बोल रही है जी। हाँ भैया, कुछ बोल रहे थे? कौन देश का युवा नेता है? हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है जिसमें उसको बेल मिला है, वो बेल पर है देशद्रोह के केस में। और ये झाड़ू वाले जो बाबा हैं, टोपी लगा के नौटंकी जो करते हैं, अगर वह साथ दिया रहता ना तो आज वो जेल के अंदर रहता। व्यक्तिगत राजनीति। हाई कोर्ट का जो बेल मिला है, वो बेल ऑर्डर आदमी सही से पढ़ा नहीं है। उसमें स्पष्ट कहना है कि इस तरह का व्यक्ति जो है गैंगवार के तरह है, एक ऐसा रोग के तरह है जिसका अगर अविलंब ऑपरेशन नहीं किया जाए ये पूरे युवाओं को बर्बाद कर देगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटमेंट है। ये लोकतंत्र बचाने का बात करता है ना, इसलिए हम लोग तांत्रिक ढंग से इसको समझाने का काम करते हैं। कैसे कह रहे हैं भैया वहां पे चला जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज लोकतांत्रिक एक पद्धति के तहत जो है वहां पे, वो कह रहे हैं ये बीमारी है, और आप कह रहे हैं इसको प्रधानमंत्री बनाइए, पूरे देश को बीमार करवाइएगा क्या महाराज आप? तो
पूरे देश को बीमार करवाइएगा। या एक बोलते हैं कि वो क्वालिटी नजर आती है कन्हैया कुमार की। हाँ आती है, क्या क्वालिटी नजर आती है? ये सिर्फ झूठ बोलेगा। इसका मित्र जो मित्र था वो तो चला गया ना, चिकनगंज वाला केस में तो चला गया जेल के अंदर, उमर खालिद चला गया ना। और एक थी महबूबा, पता नहीं कहाँ की महबूबा थी, मुझे नहीं पता। महबूबा कोई थी उधर कश्मीर इधर की, मुफ्ती और पता नहीं मुफ्ती हो। ये सबका महबूबा का मुफ्ती गायब हो गया है। मुफ्त में ये सारा काम करवाती थी, वो सारा सिस्टम इसका गायब हो चुका है। कन्हैया कुमार का कोई आप मत बोलिए आज के समय में, क्यों आने वाला देश समय में प्रधानमंत्री है। ये भारत देव भूमि है, यह भारत देव भूमि है, यह सांस्कृतिक भूमि है। यहाँ राक्षसों को कभी भी गद्दी नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जा सकता, चाहे राक्षस कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। वो पढ़ लिया 4 अक्षर और देश के विरुद्ध बात करता है, कौन बनाएगा उसको प्रधानमंत्री? हाँ, उसका अपना व्यक्तिगत सोच हो, लोकतांत्रिक पद्धति है, स्वतंत्र होगा। जो अभी कुछ नहीं बना है तब देश तोड़ने की बात करता है। अरे ये वही कन्हैया कुमार है, ये वही विचारधारा है जो तांदेवारा में हमारा सीआरपीएफ जवान की, जब 65 जवान की हत्या हुई थी, ये जश्न मना रहा था, इसका विचारधारा जश्न मना रहा था। ऐसा विचारधारा है। इसीलिए आप निफिकिर हो जाइए। और आपसे भी निवेदन है, ये प्रधानमंत्री बनने लायक है, ये सब मत बोलिए, हम लोग को शर्म लगता है। तो लायक होंगे, कुछ बनने की तो लायक होंगे, क्या बनने के लायक? हाँ, लायक हो सकता है, आतंकवादी बन जाएगा, हो सकता है आतंकवादी बन जाए, हो सकता हाँ, और नहीं बन नहीं सकता, वो है, वो अर्बन नक्सली है, पढ़ा लिखा नक्सली है। लोग देखिए कम्युनिस्ट का जो रणनीति देखिएगा ना, ये बहुत गंदी राजनीति है। एक तरफ लोकतंत्र का विरोध करता है, युवाओं को हथियार थमा देता है कि तुम नक्सल बनो, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तरफ खुद एक आदमी चुनाव में खड़ा रहता है कि हम चुनाव भी जीत जाए। इससे पूछिए ये नक्सल का विरोध करेगा? कभी नहीं करेगा। और ये नक्सलवाद को पैदा करने में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का दोनों का, ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम का भी शुभचिंतक ये लोग नहीं है। क्लियर बता देना चाहते हैं। अब बताइए कि मोदी जी आए, वो बोले भाई तुम तुरंत जो है ना, ये बात बात में तलाक 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 और फटाक से काम निकाल लेता, ये नहीं चलेगा। एक देश है, एक कानून चलेगा। अब भाई कोई मान लीजिए फैक्ट्री बना दे, आप कहिएगा बेरोजगारी का बात करने का उसको बिल्कुल भी हक नहीं है, जो 15 बच्चे इस देश में पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल हक नहीं है। आप भाई 15 बच्चे से क्या दिक्कत होगी बताओ आपको? अब उनका है जो भी है, उनका भाई 15 बच्चे पाल सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? आप पाल नहीं सक रहे हैं ना, और फिर कहेंगे बेरोजगारी है। आप बताते पूरे देश का भूगोलिक स्थिति को मैं बताता हूं। आपके पास पूरे देश का 18% आबादी है, पूरे विश्व का 18% जनसंख्या है। आपके पास रहने का भूमि बस 2.8% है। तो आप बताइए कहां रखिएगा इस सबको? 15 बच्चे आप खिला नहीं सकते हो, उसका परवरिश नहीं कर सकते हो, उसको संस्कारी नहीं बना सकते हो, फिर पैदा करने की क्या आवश्यकता है? 2-3 करोड़ ना भैया, कौन रोक रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा था कन्हैया कुमार गांव आऊंगा तो लोग मोदी का विरोध करेंगे, मोदी आपके यहाँ पे बेगूसराय में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही उल्टा ही कुछ। बेगूसराय एक ऐसा क्रांतिकारी धरती है जहां अगर पिताजी भी गलत करते हैं, उनके पीछे जी लगाते हैं, कहते हैं लेकिन पिताजी आपने ये गलत किया, यह हम लोग की सांस्कृतिक और सभ्यता की बात है। गलत है तो गलत है, चाहे उसकी धरती हो या कुछ भी हो। बिल्कुल कोई विरोध नहीं, मतलब बेगूसराय में कोई विरोध नहीं। कौन कर रहा है विरोध करेगा? अब बताइए, एक साधु और महात्मा आता है, उससे वहां का चोर डकैत लुच्चा को परेशानी होगा, क्योंकि वो सत्संग करेगा, एक अच्छा विचारधारा समाज में पैदा करेगा। तो कुछ आदमी होंगे जो उस ढंग के विचारधारा के होंगे, जो देश लूटने की काम करते होंगे, जो बिहार को बर्बाद करने की काम कर सकते होंगे। अभी वो कह रहा है कि हम जनता का विश्वास लेंगे। जी मैं बताता हूं, उस कार्यकाल में एक डीएम की पत्नी के साथ रेप किया गया था और एक विधायक का बेटा रेप किया था, और उसका एफआईआर भी एंट्री नहीं होता था। वह कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है। इसीलिए ये सब कोई विश्वास जीतने की बात नहीं है, कोई विकल्प नहीं, कोई टक्कर नहीं। मोदी के अलावा कोई बात यहाँ पे करने के लिए आपको तैयार नहीं। पूरे बेगूसराय घूम के आ जाइए, पूरे बेगूसराय। मोदी जी आएंगे तो क्या माहौल बदलेगा? कुछ माहौल बदलेगा क्या? अरे बदला हुआ है। अब है कि भारतीय जनता पार्टी को, हम भारतीय जनता पार्टी के से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अकेला झंडा उठाए बिहार के धरती पे, और वो झंडा फहराने का काम करे, क्योंकि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बैनर को और भारतीय जनता पार्टी के जो झंडा है उसको हम लोग लाना चाहते हैं। बस भारतीय जनता पार्टी। कृष्ण सिंह के बाद अगर बेगूसराय की ओर किसी ने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।